कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। बचपन में किसी अपने ही बुजुर्गों से सुना कि बड़ा सुंदर होता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां होते हैं स्वर्ग में। सत्संग वो एक काल्पनिक स्वर्ग था जिसकी इमेजिनेशन की जा सकती थी, पर वास्तविकता में इनके श्री चरणों में आकर के स्वर्ग देख लिया। ये है वो स्वर्ग जहां इन्होंने ऐसे ऐसे भव्य ऋषि मुनियों को जन्म दिया। एक ऐसा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, एक व्यक्ति सोच रहा है परमात्मा से डरो, क्योंकि परमात्मा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी घटित कर सकता है, इससे डरो, इसलिए इसको मान लो। मानना पड़ा, मानते रहे। सत्संगत सिर्फ भय के कारण मानते रहे। कभी किसी ने यह नहीं कहा कि कहां है, पर सत्संगत वो भ्रम भी इन्होंने दूर कर लिया। जब इन्होंने इस संसार में से, इस माया में से कहीं सत्संगत अपना रूप बेचकर निकाल लिया, और फिर सत्संगत सर्वप्रथम बिगेन फ्रॉम द डिवाइन नॉलेज, कि जिस परमात्मा को तू डर रहा है, जिसे भय कर रहा है और भय के कारण मान रहा है, अभय होकर के इसको देख। देख ये निराकार, देख ये कण कण में समाया हुआ अखंड अनंत सत्य, देख इसको। इन्होंने काल्पनिक जगत से बाहर निकाला, उस सत्संगत धारणा से जहां भगवान सिर्फ एक भय था। इन्होंने कहा देख ये एक है, ये खंडित नहीं हो सकता। मैं बचपन में श्लोक पढ़ा करता था, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः पढ़ा करता था। किस लिए? मैं पास हो जाऊं, नंबर अच्छे मिल जाएं। और सत्संगत इन्होंने शरण दी, इन्होंने कहा देख अखंड, ये देख ये है अखंड, ये अखंड है, सर्वत्र में समाया हुआ सत्य है, परिपूर्ण है, अखंड, सबसे बड़ा, आकार से बड़ा और कुछ है ही नहीं। सत्संगत आकाशों से भी ऊपर नजारा दिखा दिया, पाताल से परे इन्होंने नजारा दिखाया, और वो श्लोक सिद्ध हो गया मेरे लिए। तब इन्होंने कृपा की। हम सब जितने यहां बैठे हैं, हम इनकी कृपा के कारण बैठे हैं। मुझे क्षमा कर लेना, अपने आप इनकी शरण में कोई नहीं आ सकता। ये जिसको चाहते हैं ना, उसी को अपनी शरण देते हैं, और सत्संगत उसके लिए जरिए बना देते हैं। आज सत्संगत हम देख रहे हैं, इतने दिनों से किसी ने पूछ लिया दास से कि तपस्या क्या होती है। मैंने कहा तपस्या तो वो होती है जो ये करते हैं दिन रात एक, किसके लिए? मुझे संवारने के लिए, मेरी आध्यात्मिक जागरूकता को सत्संगत वो मुझे प्रदान करने के लिए, कि कहीं इस भव्य रूप को पाकर के भी मैं कहीं माया में न खो जाऊं, कहीं मैं किसी आकर्षण में विचलित होकर के, उससे आकर्षित होकर कहीं से दूर न चला जाऊं। फिर सत्संगत मेरे लिए इतने रूप रच लिए, इतने कारण बना लिए कि मुझे सत्संगत स्थिरता के साथ छोड़ दिया। ये स्थिर है, ये स्थिर है, ये स्थिर का पता इस स्थिर के कारण लगा। इन्होंने इस तरह पर रूप धरा, अनहद की वाणी इस अनहद के साकार स्वरूप से सुनी, और सत्संग तब पता लगा कि अनहद तो ये है, यही है, यही है जो वास्तविकता में मेरे मानव जन्म का मूल लक्ष्य है। इस जन्म में आने का मूल लक्ष्य मोक्ष। मोक्ष की बातें बहुत होती हैं, सत्संगत कहा भी बड़ी बार, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और यहाँ आके पता लगा कि वो मोक्ष का मूल आधार तो ये है, जब ये कह देते हैं एक इशारे से, ये देख ये है निराकार, अंग संग नयनम चनंत शस्त्रान नयनम दहंत पावका न चैनम कले दे अंत्यापो न शोषुति मारता। देख इसको अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकता, पानी नहीं भिगो सकता, वायु नहीं उड़ा सकती। देख न मैं आता हूँ, न जाता हूँ, न जन्मता हूँ, न मरता हूँ, सदैव का रहने वाला सत्य हूँ। सत्संगत कुछ भी पीछे नहीं रहा,
मोक्ष के साथ जोड़ दिया। वो वरदान जो कहीं और से प्राप्त हो नहीं सकता, मुझे क्षमा करना ये शब्द कह रहा हूं, कहीं और से प्राप्त नहीं हो सकता, वो वरदान इनकी कृपा से प्राप्त हुआ। इन्होंने मोक्ष का वरदान ही बना लिया, इस जन्म में आना हमारा सफल कर दिया। पर साथ संगत बार बार एक बात आती है, भय बिन भक्ति न होई। साथ संगत अभय को किसका भय, किसी का भी नहीं। साथ संगत पर अपने आप से कहता हूँ बार बार कि अगर डरना है तो अपने कर्म से डर। इन्होंने तो प्रेम दिया, इन्होंने अखंड प्रेम के साथ जोड़ा, हर समय प्रेम दिया। ये तो प्रेम का वो स्रोत है जहां से केवल प्रेम बरसता है। इन्होंने कभी डराया नहीं, ये नहीं कहा कि अगर तू ज्ञान नहीं लेगा तो तेरे साथ ये हो जाएगा, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो वैसा नहीं। इन्होंने तो समस्त ब्रह्म समाप्त किए। मगर साथ संगत एक बात जो बार बार अपने आप से पूछता हूं, क्या तू इनकी वाणी पे पूरा उतर रहा है? क्या तू वो है जो इनके मुख से निकले शब्द को मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, इनके मुख से निकले हर शब्द को मूल मंत्र समझ करके अपने जीवन में उतार रहा है? साथ साथ वही बात कि अजो सो नाव समुद्र में क्या जाना क्या होए। रहम करना जी, दया करना, आपने अपने साथ जोड़ा है, इस निराकार स्वरूप के साथ जोड़ा है। सबके लिए सांझी अरदास करता हूँ, रहम करना, हमें कभी अपने चरणों से दूर ना होने देना, हम पर दया करना। ये भव्य रूप दिया है, इस रूप का रूप बना देना, और वो बना देना कि आपका शब्द मेरा जीवन हो, आपकी वाणी मेरा जीवन हो, वो कर्म हो जो आप मुझ में देखना चाहते हो, वो बन जाऊं जो आप मुझ में देखना चाहते हो। विवेक जी की वो बात कह करके अब संपूर्ण करूंगा। किसी समय कुछ बात ऐसी हो गई, विवेक जी कहने लगे कि गुरु अगर नंगी तलवार लेकर खड़ा हो तो कहे सिर रख, मैंने तेरा सिर धड़ से अलग कर देना है, सिर रख देना, सोचना मत, नहीं तो रहमत से वंचित हो जाएगा। ये तो हर बात में रहमत देते हैं, ये तो रहमत है, हर वक्त रहमत देते हैं। आज झोली फैला करके दान मांगता हूँ, अपनी रहमत के काबिल बना के रखना जी। और साथ संगत हर वक्त हर श्वास आप ही को दें, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए।